आज के इस वीडियो में अपन जिस क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करने वाले हैं वो अपने के पास जेईई मेंस के 9 अप्रैल 2024 के शिफ्ट सेकंड का क्वेश्चन है, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं। यहाँ पर देखिए अपने पास क्या दरकार है कि लेट ए कॉमा ए आर स्क्वायर बी इनफाइनाइट जीपी, ये अपने पास इनफाइनाइट जीपी है। आगे अपने पास क्या दे रखा है कि इफ दिस इक्वल टू दिस के बराबर दे रखा है एंड दिस इक्वल टू डाइट के बराबर दे रखा है। ठीक है, आगे अपने पास दे रखा है कि देन दिस इक्वल टू किसके बराबर होगा। तो चलो अपने पास ये दिस किसके बराबर होगा, इसके लिए अपने पास ए और आर निकालना तो कंपलसरी है। ए आर के लिए अपने पास दो इक्वेशन दे रखा है, दो इक्वेशन दो अननोन, काम खत्म। यहाँ से अपने पास क्या दे रखा है सिग्मा आर इक्वल टू आर नहीं बल्कि अपने पास एन इक्वल टू कहाँ से कहाँ तक है, एन इक्वल टू 0 से लेकर के इनफाइनाइट तक, और a इंटू आर की पावर n इक्वल टू अपने क्या दे रखा है 57 के बराबर। एक चीज हमेशा याद रखिए, समेशन वेरिएबल कौन है, n है। तो अपने पास a तो अपने पास कांस्टेंट है, इसके लिए कांस्टेंट जैसा ट्रीट होगा, यानी ये अपने पास पूरा कांस्टेंट आ गया, ये अपने पास क्या हो गया बाहर हो गया, यानी ये अपने पास कुछ इस तरीके का है। यानी यहाँ से सॉल्व करोगे तो a इंटू, अगर जिसको दिखा कि ये इनफाइनाइट जीपी है अच्छी बात है, नहीं दिखा तो जाकर के अपनी भैंस चराइए। ठीक है, कुछ नहीं हो सकता, सीधा सी बात है। तो फर्स्ट हम अपने पास 1 के बराबर है और कॉमन रेशियो r के बराबर, तो 1 माइनस आर इक्वल टू आ गया x बराबर 57 के बराबर। यहाँ से सॉल्व किया तो a अपॉन में 1 माइनस आर इक्वल टू आ गया x बराबर 57 के बराबर, हाँ या ना। ये अपने पास कुछ इस तरीके का आ गया। जब ये इस तरीके का आ गया तो अपने के पास अगला बताओ, अगला अपने पास क्या देखा, सिग्मा आर इक्वल टू एन इक्वल टू सिग्मा एन इक्वल टू अपने पास 0 से लेकर के कहाँ तक है, ये भी इनफाइनाइट तक, और ये अपने पास a की पावर 3 और इंटू अपने पास r की पावर किस बराबर दे रखा है 3r के बराबर, इक्वल टू अपने किस बराबर है 9747 के बराबर दे रखा है, हाँ या ना। अब की बार ये पूरा मोदी सरकार बाहर आएगा। ठीक है, अब की बार अपने पास अंदर जाने वाला नहीं है, तो जब ये अंदर जाने वाला नहीं है, अभी ये पूरा क्यों हो गया। खैर चलो, ये अपने पास सिग्मा, ये पूरा अपने के पास क्या आ जाएंगे, इसको इधर कर लो, और ये अपने पास पूरा इसको इधर कर लो। ये अपने पास कुछ इस तरीके, क्योंकि समेशन वेरिएबल आर है। ठीक है, तो यहाँ से अपने के पास आर नहीं है बल्कि अपने पास ये एन है। यहाँ से अपने के आ जाएंगे एन के बराबर, हाँ या ना। जैसे एन इक्वल टू 0 डालोगे 1 के बराबर, किसी को कोई एतराज नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ से अपने के आ जाएंगे ए क्यू और इनटू अपने कैसे बताओ, तो यहाँ से आ गया अपने के पास, इसको एक दो स्टेप लिखी दो। यहाँ से n इक्वल टू 0 डालोगे 1 के बराबर, प्लस टाइम्स n इक्वल टू 1 डालोगे, यहाँ से r की पावर किस तरह आ जाएंगे बताओ, तो r की पावर आ गया अपने पास 3 के बराबर, n इक्वल टू 3 डालोगे r की पावर किस तरह आ जाएंगे तो 6 के बराबर, प्लस टाइम्स डॉट 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 एंड सो ऑन। ठीक है, ये इनफाइनाइट तक इक्वल टू किस तरह देगा 9747 के बराबर, किसी को कोई एतराज नहीं होनी चाहिए। यहाँ से अपने पास ये दे रखा है इनफाइनाइट जीपी, तो ए क्यू और इनटू फर्स्ट टर्म 1 के बराबर और कॉमन रेशियो इस बार आर क्यू के बराबर, तो 1 माइनस आर क्यू के बराबर, हाँ या ना। ठीक है, और इक्वल टू किस तरह आ जाएंगे तो 9747 के बराबर, किसी को कोई एतराज नहीं होनी चाहिए। यानी ये लिखा हुआ अपने पास ए क्यू और अपॉन में 1 माइनस आर क्यू और इक्वल टू किस तरह आ जाएगा 9700 बताओ 9747 के बराबर। एक इक्वेशन अपने पास ये आ गया और दूसरा इक्वेशन अपने के पास ये रहा, दो इक्वेशन दो अननोन। अपने के पास सॉल्व कैसे कह रहे, तो यहाँ से अपने के पास क्या कर सकते हो, हमें ए क्यू एलिमिनेट करना, बाद में कि कुछ रह जाए तो काम बन जाएगा। यहाँ से हम ए क्यू एलिमिनेट करते हैं, इसको हम क्या करते हैं बोथ साइड क्यू कर देते हैं। यहाँ से ए क्यू अपॉन 1 माइनस आर का होल क्यू किसके बराबर जाएंगे, यहाँ से आ गया अपने पास 57 के बराबर। ठीक है, इसको अपने पास क्या कर लो, इक्वेशन नंबर 1 इसको मान लेते हैं और इक्वेशन नंबर अपने पास 2 इसको मान लेते हैं, इसको इक्वेशन नंबर 2 मान लो। ठीक है, और दोनों को अपने पास क्या कर ले डिवाइड कर लेंगे, ए क्यू अपने पास एलिमिनेट हो जाएगा। हमारा अल्टीमेट काम क्या है, ए क्यू को एलिमिनेट करना। चलो अपने पास दोनों को डिवाइड करते हैं, जैसे ही डिवाइड करेंगे तो यहाँ से अपने पास इसको ऊपर लिख देते, इसको नीचे लिख देते हैं। यहाँ से आ गया अपने पास ए क्यू और 3 इधर भी होगा ना, जब दोनों तरफ क्यू की है तो यहाँ से आ गया अपने पास ए क्यू और होल अपने अपने पास आ जाएंगे तो 1 माइनस आर का होल क्यू, और यहाँ से आ गया अपने के पास 1 माइनस आर का होल क्यू नहीं, सेकेंड को अपने के ऊपर लिख लेते हैं, तो 1 माइनस आर क्यू इक्वल टू आ गया अपने के बराबर 9747 के बराबर, और होल अपन में अपने के इसको इधर डिवाइड करोगे तो 57 मल्टीप्लाइड बाय 57 मल्टीप्लाइड बाय 57, और यहाँ से अपने पास होल अपन में आ गया अपने पास ए क्यू और होल अपन में आ गया 1 माइनस आर का होल क्यू के बराबर। यहाँ से अपने पास क्या कीजिए कैंसिल आउट कीजिए, जो सब कैंसिल आउट हो रहा है, ए क्यू कैंसिल आउट हो जाएंगे। ये अपने पास कैंसिल आउट हो गया, क्या कैंसिल आउट तो होना ही चाहिए। यहाँ से अपने पास क्या करो, अबे कहाँ भाग गया, इधर आ जा। ठीक है, ये आ गया कैलकुलेटर किधर गया, हम कैंसिल आउट कर रहे हैं, आप अपने हिसाब से कैंसिल आउट कर लीजिएगा। तो यहाँ से अपने पास किसको कैंसिल आउट कर लो 97 और 47। ठीक है, इसको अपने पास डिवाइड करते हैं हम किससे, डिवाइडेड बाय 57। ठीक है, 57 से अपने पास डिवाइड करेंगे किस तरह 171 के बराबर, क्या गया 171 के बराबर। ठीक है, इसको अगेन 57 से डिवाइड हो जाएगा क्या, डिवाइडेड बाय अपने के पास अगेन करो 57। ठीक है, तो यहाँ से आ गया अपने किसके बराबर 3 के बराबर। ठीक है, तो ये आ गया अपने पास अगेन 3 के बराबर, और अपने पास अब 57 को डिवाइड कर लेते हैं, क्या कर देते हैं 57 को अपने पास डिवाइड कर लेते हैं 3 से, तो यहाँ से आ गया अपने पास 19 के बराबर।
ये आ गया अपने पास 19 के बराबर। यानी यहाँ से अगर आप सॉल्व करते हो तो 1 माइनस आर का होल क्यूब और अपॉन में 1 माइनस आर क्यूब इक्वल टू लिखा हुआ अपने पास बराबर, तो 1/19 के बराबर। यहाँ से अपने के पास n में क्वाड्रेटिक बनेगा। चलो हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ से हम क्या किए हैं, 2 को अपने के पास डिवाइड कर लिया अपने पास 1 से, ठीक है, और कुछ नहीं किए, ठीक है। यहाँ से अपने पास बताओ, तो यहाँ से अपने पास क्या करो, थोड़ा बहुत फैक्टर अपने के पास करने आना चाहिए। बताओ फैक्टर किसका आ जाएगा, तो 1 माइनस आर, और इसको लिख सकते हैं 1 माइनस आर का होल स्क्वायर, और होल अपने अपने पास इसको क्या ले सकते हैं 1 माइनस आर ए क्यू माइनस बी क्यू, तो 1 और प्लस टाइम्स आर स्क्वायर और माइनस टाइम्स अपने पास आ जाएंगे प्लस टाइम्स आर के बराबर, इक्वल टू आ गया अपने पास 1/19 के बराबर। यहाँ से अपने पास क्या करो, कैंसिल आउट करना स्टार्ट कर लो, ये और ये तो अपने पास गया। तो यहाँ से अपने पास आ जाएंगे, तो ये आ गया अपने पास क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ से आ गया अपने पास 1 प्लस आर स्क्वायर, यानी तो ऐसे सॉल्व कर लो। यहाँ से आ गया अपने पास बराबर 19 और प्लस टाइम्स 19 आर और माइनस टाइम्स 38 आर के बराबर, हाँ या ना 38 आर के बराबर। किसी को कोई इतराज नहीं होनी चाहिए। 38 आर के बराबर इक्वल टू आ गया अपने पास 1 प्लस आर स्क्वायर और माइनस टाइम्स सॉरी प्लस टाइम्स आर के बराबर। कुछ नहीं कि ए क्यूब माइनस बी क्यू का फॉर्मूला यहाँ पर अप्लाई कर लिए। यहाँ से अपने के पास क्या होगा, आर स्क्वायर वाले टर्म को एक तरफ ले आओ, तो यहाँ से आ गया अपने पास 18 आर स्क्वायर के बराबर, हाँ है ना, और इधर आ जाएंगे माइनस टाइम्स 39 आर के बराबर, 39 आर, ये माइनस इधर आ जाएगा, और ये आ गया प्लस टाइम्स अपने कैसे बताओ, तो 18 इक्वल आ गया किस बराबर, 0 के बराबर। किसी को कोई इतराज, यहाँ तक हमारे सबसे किसी को कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए। अब अपने पास इसका फैक्टर करना और कुछ नहीं करना, तो यहाँ पे जगह ही नहीं, अगले वाले पेज पे चलते हैं। तो यहाँ से अपने किस बराबर है 18 आर स्क्वायर के बराबर, और यहाँ से आ गया अपने किस बराबर माइनस या प्लस, माइनस टाइम्स 39 और प्लस टाइम्स 18 के बराबर, माइनस टाइम्स 39 और प्लस टाइम्स किस पर आ जाएंगे 18 के बराबर, यहाँ पे आर है, इक्वल आ गया 0 के बराबर। हमारा काम कुछ नहीं है, इसका अपने पास फैक्टर करना है। इसमें अपने पास जो कॉमन आ रहा है कॉमन ले लीजिए, बाद में कैंसिल आउट कर लेंगे। तो कॉमन अपने पास कुछ आ रहा है क्या, 18 अपने पास 6 कॉमन आ जाएगा, यहाँ से अपने पास 6 3 कॉमन आ जाएगा, 6 नहीं आ जाएगा। ये आ गया 6 आर स्क्वायर के बराबर और माइनस टाइम्स 3 एकम 3, और ये आ गया अपने पास बराबर 3 3 9 13 आर के बराबर, और यहाँ से अपने पास आ जाएंगे प्लस टाइम्स 6 के बराबर, इक्वल आ गया 0 के बराबर। यानी हमारा इसको फैक्टर करना है 6 आर स्क्वायर माइनस टाइम्स 13 आर और प्लस 6 इक्वल आ गया 0 के बराबर। 6 का 36, तो 6 से 8 चौका 32, 9 चौका 36, तो ये आ गया 6 आर स्क्वायर और माइनस टाइम्स 9 आर और प्लस टाइम्स अपने के आ जाएंगे, तो ये आ गया अपने के पास 9 4 13, तो माइनस ही होगा, तो 4 आर और प्लस टाइम्स अपने 6 इक्वल आ गया 0 के बराबर। यहाँ से अपने 3 आर कॉमन ले लेते हैं। अब तो बच्चों वाला काम है, तो ये आ गया अपने के पास 2 आर और माइनस टाइम्स अपने 3 और माइनस टाइम्स 2 कॉमन ले लेंगे, तो अपने के आ जाएंगे, तो यहाँ से आ गया 2 आर और प्लस टाइम्स सॉरी माइनस टाइम्स किस बराबर हो जाएंगे 3 के बराबर, इक्वल आ गया 0 के बराबर। यहाँ से 2 आर माइनस 3 पूरे में से कॉमन ले लेते हैं। बताओ यहाँ से आ गया अपने पास 2 आर और माइनस 3 होल में से कॉमन लेंगे, तो अपने पास आ जाएंगे 3 आर और माइनस 2 इक्वल आ गया 0 के बराबर। यहाँ से आर इक्वल आ गया अपने पास 3/2 के बराबर, और यहाँ से आर इक्वल आ गया अपने पास बराबर 2/3 के बराबर। आर के अपने पास 2 वैल्यू आ गए, एक तो अपने पास ये रहा और दूसरा अपने पास ये रहा, कोई एक तो रिजेक्ट होगा। क्वेश्चन में देखो, क्वेश्चन में रखा इनफाइनाइट जीपी, इनफाइनाइट जीपी तभी पॉसिबल है जब आपके पास आर लेस देन 1 हो या अपने पास ग्रेटर देन 1 है, या आर रिजेक्ट हो गया, तो आर का वैल्यू आ गया किसके बराबर 2/3 के बराबर। आर इक्वल टू 2/3 है, इसको अपने के पास इक्वेशन नंबर इस इक्वेशन में डाल देते हैं। तो अपने के पास बताओ यहाँ से अपने किस बराबर हो जाएंगे, तो a/1 माइनस आर इक्वल टू किस बराबर है 57 के बराबर। आई थिंक देख लेते हैं, अपने के पास ए का वैल्यू भी चाहिए ना, तो ये आ गया अपने पास हाँ 57 के बराबर है। तो यहाँ से आ गया अपने के पास ए और अपॉन में 1 माइनस आर 1 माइनस 2/3 इक्वल टू आ गया अपने किस बराबर 57 के बराबर। यहाँ से ए इक्वल टू किस आ जाएंगे, तो ये आ गया 57 और मल्टीप्लाइड बाई यहाँ से 3 में से 2 जाएगा 1 और अपॉन 3 के बराबर, तो ये आ गया 57 है बे, क्या अपने किस बराबर है 57 है, क्या आ गया अपने पास 57 और मल्टीप्लाइड बाई ये आ गया अपने के पास, तो ये आ गया 3 एकम 3 और 3 नंबर 27 19 57, ए इक्वल टू किस आ जाएंगे 19 के बराबर। यानी ए इक्वल टू 19 के बराबर आ गया, आर इक्वल टू इसके बराबर हो गया। वैल्यू किसका पूछा है, ए प्लस 18 आर के बराबर। बताइए फुल एंड फाइनल आंसर, फुल एंड फाइनल आंसर इक्वल टू किस आ जाएंगे ए प्लस 3 आर के बराबर। ए इक्वल टू है अपने पास 19 के बराबर और ये आ गया 3 मल्टीप्लाइड बाई आर, आर आ गया 2/3 के बराबर, ये आ गया 9 2 11, ये आ गया अपने पास 21 के बराबर। यानी फुल एंड फाइनल आंसर किस आ जाएंगे 21। 21 देखिए कौन से ऑप्शन में है, अबे 21 नहीं, कोई ऑप्शन में दे ही नहीं रखा है, कुछ गलत किए क्या, ये आ गया अपने पास 19 और यहाँ से आ गया अपने के पास वैल्यू किसका दे रखा है, अच्छा 18 आर है, नॉट 18 3 आर है, ये किस आ जाएंगे 18 आर, यहाँ से 18 आर 6 3 18, तो ये आ गया अपने के पास 18 6 3 18 6 2 12। बताओ यहाँ से अपने के पास किस आ जाएंगे 12, तो 12 और प्लस 19, यहाँ से अपने के पास इसको हटा ही दो, ठीक है, तो ये आ गया अपने के पास बराबर, तो यहाँ से आ गया अपने के पास 12 19 प्लस 12 के बराबर, ये आ गया 9 2 11 और 1 1 2 1 3 के बराबर। 31 इज द फुल एंड फाइनल आंसर। 31 देखो कौन सा ऑप्शन में दे रखा है,
31 ऑप्शन नंबर डी में दे रखा है, यानी ऑप्शन नंबर डी क्या जाएंगे इनके करेक्ट आंसर हो जाएंगे। तो ये थे अपने के पास जेईई मेंस के 9 अप्रैल 2024 के शिफ्ट सेकंड का क्वेश्चन था, और आसान क्वेश्चन था, कैलकुलेशन थोड़ा सा ज़्यादा था कंपेरेटिवली। तो बस इतना इस वीडियो में। अगर आपको हमारे पढ़ाने का तरीका सही लग रहा हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, साथ में चैनल भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो आपको फ्यूचर में भी मिलती रहे। तो बस इतना इस वीडियो में, मैं आपसे मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए स्टे हैप्पी, स्टे हेल्थी एंड गुड बाय।